नमस्कार, हरियाणा हेडलाइन आप पहुंचा है टिकरी बॉर्डर पर, जहां पे किसान आंदोलन चला हुआ और देश भर से तमाम किसान आए हुए हैं और हमारे साथ भी कुछ किसान बैठे हुए हैं। इनसे हम जरूर जानेंगे कि भी इनके आने का क्या तो उद्देश्य है और ये किसान आंदोलन में इनका क्या योगदान है। और कहते हैं कि विरोधियों ने पढ़ाई की थी हिंदू मुस्लिम भड़काने की, लेकिन हिंदू मुस्लिम न होकर अब ये किसान अगर पंजाब से आगे या हरियाणा के आगे उनको इन्होंने खालिस्तानी तक बता दिया। सवाल तो बहुत सारे हैं, जरूर जानेंगे इनसे भी ये कहाँ से आए और इनका आने का क्या उद्देश्य। नमस्कार जी। मैं देवरिया शहर का रहने वाला हूँ, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति में हमारा संगठन है और लखनऊ में किसान आंदोलन समर्थन समिति बनाई गई है जो सभी नागरिकों का है और वहाँ के तमाम जन संगठनों का आंदोलन है जो इस किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए बनाया गया है। उसका मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और कहा गया है कि आप जाइए और समर्थन देकर के आइए। और हम लोग धरने पर चल लगातार काम कर रहे हैं, तमाम बैठक कर रहे हैं। मोदी सरकार ने जो पहले कहा, मोदी जी ने ही कहा, मोदी जी पूरा लगातार जब कोई आंदोलन होता है कभी कभी टुकड़े गैंग कहते हैं, टुकड़े गैंग कहते हैं, कभी कभी अरबन नक्सल कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, और इस बार खालिस्तानी कहा उन्होंने, खालिस्तानी घुस आए हैं। मोदी जी को ये जानना चाहिए कि आप जिसके वोट से बने हुए हैं किसानों मजदूरों के, उनके अंदर आप बंटवारा करना चाहते हैं और आप झूठ बोल रहे हैं। अगर जो कोई खालिस्तानी घुसा है, कोई पाकिस्तानी घुसा है, कोई आतंकवादी घुसा है तो पकड़ना आपका काम है। कि इसलिए सरकार का बड़ा जिम्मा किसानों ने दिया, मजदूरों ने दिया कि अब सरकार बनाइए। हम जो टैक्स देते हैं इसीलिए देते हैं कि आप व्यवस्था ठीक रखिए, लेकिन हम जो लड़ रहे हैं हमारी मांग सुनिए, मांग मानिए। आपने जो 3 कानून पास किया है उसके खिलाफ देश के किसान कोने कोने से लड़ रहे हैं। अब आपके कहने से काम नहीं चलेगा कि अरबन नक्सल आए हुए हैं, खालिस्तानी आए हुए हैं, पाकिस्तानी आए हुए हैं, हिंदू मुस्लिम करने से काम नहीं चलेगा। कि उनको तीनों बिल अंबानी अडानी और देश की नहीं दुनिया के जो कारपोरेट हैं उनके हित में पास किया है। आप किसानों के हितैषी नहीं है, मजदूरों के हितैषी आप नहीं है। आपने जो बिल पास किया है उसके पहले आपने पूरा बैकग्राउंड देखा जाए, आपका डीएनए टेस्ट हो जाना चाहिए कि आपने अडानी का और अंबानी का बेयरिंग हाउस पहले बनवा दिया। आपने पहले ही जो है जियो का ये 3 करोड़ रिटेल शॉप खोलने की अनुमति आपने दे दी। देश के कोने कोने में पूरी फूड प्रोसेसिंग कंपनियों के हाथ में है और आप देख रहे हैं कि हमारा अनाज सस्ता लेते हैं, फूड प्रोसेसिंग करके महंगा बेचते हैं। अब आपने नया तरीका जो अपनाया है कि ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत जो किसानों का उत्पाद था, खेती का उत्पाद था, आपने फ्री कर दिया। फ्री करने का मतलब है कि आपने कंपनियों की लूट तय कर दी। ये किसान समझ रहा है। अगर जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर था तो आप तो जिम्मा लेते थे, आप क्रय केंद्र खोलते थे। आप क्रय केंद्र नहीं खोलेंगे, मैं जानता हूं। आपने उनका गोदाम बनवा दिया, अनाज वहां रखवाएंगे भी मैं जानता हूं। अभी अडानी ने परसों में विज्ञापन दे कहा कि मेरा बेयरिंग हाउस सरकार से अनाज खरीद कर रखने का, मैंने सरकार का अनाज रखने का है। इसका मतलब साफ है कि आपका FCI गोदाम कहाँ गया? आपने FCI से इस साल खरीद नहीं करवाई। आपने जिस दिन बिल पास किया उसी दिन से गेहूं का रेट 1300 रुपया कुंटल आ गया। धान का रेट आपका जो है 1000 रुपया कुंटल, 1200 रुपया कुंटल, कहीं 800 रुपया कुंटल बिक रहा है। पूरब में हमारे यहाँ बिक रहा है। आपने कहा कि मैंने किसानों को फ्री के कहीं अनाज बेच सकते हैं। किसान की हैसियत नहीं है कि 50 कुंटल देवरिया से गेहूं लाकर दिल्ली में बेच ले। 1000 किलोमीटर यहाँ पर है। आपने रेट तय किया धान का 1870 रुपया कुंटल, तो किराया हमारा 1800 रुपया लग जाएगा ले आने के लिए, तो कहाँ से हम बेच सकेंगे? तो यार झूठ बोल रहे हैं। फिर आपने जो है अकूत भंडारण का कानून बना दिया कि कोई कितना रख सकता है, तो आपने जमाखोरी खत्म कर दिया कि जमाखोरी का मामला खत्म हो गया। अब कोई कितना हो इकट्ठा कर ले, किसान का माल अपने कब्जे में ले। मतलब आपने देश में किसानों का जो उत्पादन है, कृषि उत्पाद है, उसको कंपनियों के हवाले कर दिया और कह रहे हैं किसानों के हित में पास किया। ये किसानों के ही हित में केवल नहीं है, यह मजदूरों के हित में है। आपने फूड सिक्योरिटी बिल को निष्प्रभावी कर दिया। इसको करने के बाद अब वो गरीब नहीं बच सकता है। अनाज किसान के पास रहेगा तो गरीब बचेगा, और पूंजीपतियों के पास जाएगा तो गरीब नहीं बच सकता है। आपने कारपोरेट फार्मिंग को नाटक करके कॉन्ट्रैक्ट की बात कहा है आपने
ये नाटक किया। कारपोरेट जब फार्मिंग करेगा तो किसान जो है फार्मिंग नहीं कर सकेगा। उदाहरण है कि बीज जब कंपनियां पैदा करती हैं तो किसान घर में बीज नहीं होता है, वो कंपनियों का बीज हम खरीदते हैं और इसलिए किसान का बीज गायब हो जाता है। आपकी यूनिवर्सिटी में बीज नहीं पैदा हो रहा है क्योंकि कंपनियां बीज पैदा करी, यूनिवर्सिटी को आपने ख़त्म कर दिया। फिर आपने यूनिवर्सिटी को कहा कि आप अपना खर्च इकट्ठा करिए तो उनको आप प्राइवेट सेक्टर में देने जा रहे हैं। तो आपने जो ये कानून बनाया है इसमें से एक रत्ती, एक भी बिंदु अगर जो रह जाता है तो किसानों का हित नहीं हो सकता है। इसलिए तीनों कानून वापस होना चाहिए। अब हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलेगा। दुनिया का किसान, भारत का किसान मजदूर एका हो चुका है। आप ये कहने का पंजाब का किसान लड़ रहा है या कांग्रेस लड़ा रही है, एक किसान पूरे देश में कोने कोने लड़ रहे हैं, बैठे हुए धरने पर। और योगी से रिपोर्ट मंगा ले, नीतीश से रिपोर्ट मंगा ले, असम से रिपोर्ट मंगा ले, बंगाल से रिपोर्ट मंगा ले, ये मध्य प्रदेश उनकी सरकार रिपोर्ट मंगा ले, सच रिपोर्ट मंगा ले कि किसान लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है। इनकी सरकारें झूठ बोल रही है, रिपोर्ट नहीं भेज रही है। इनके दलाल मीडिया जो 3-5 कर रही है, जितनी मीडिया है वो अडानी अंबानी खरीदी हुई मीडिया है। 89-90 चैनल तो अंबानी ने ही शेयर कर रखा है, वो उनके चैनल है। किसानों की बात नहीं करते। अब किसान सोशल मीडिया पर है और तमाम छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे लोग बनाए हुए हैं, पोर्टल बनाए हुए हैं, छोटे छोटे अखबार बनाए हुए हैं। अब किसान अपना खुद ही नेटवर्क तैयार कर रहा है, किसान खुद ही अपना अखबार चलाएगा, किसान खुद ही अपना सोशल मीडिया चलाएगा, नेटवर्क चलाएगा। अपनी लड़ाई अब किसान लड़ेगा। सरकार भरोसा खत्म कर चुकी है अपनी, इसीलिए संसद नहीं बुलाया। कोरोना में पूरा देश जग रहा है, सारे आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, घूमकर लाखों इकट्ठा कर रहे हैं और कह रहे हैं संसद में कोरोना हो जाएगा। अब डर के मारे, किसानों के डर के मारे संसद नहीं बुला रहे हैं। अब झूठ बोल रहे हैं किसानों के हित में कानून है। आप जाके फिक्की के मंच पर बोलते हैं किसानों के हित में कानून है। अब फिक्की का समर्थन लेके बोलते हैं, किसानों के मंच पर आप क्यों नहीं बोलते कि ये जो है किसानों के मंच पर ये कानून आपके पक्ष में है। हिम्मत हो तो आवे यहाँ पर जो है टिकरी बॉर्डर पर आवे, हिम्मत है तो जो है सिंधु बॉर्डर पर चले, हिम्मत है तो गाजीपुर बॉर्डर पर आवे। कहें कि नहीं किसानों के हित में है। ये फिक्की के मंच पर क्यों जाकर बोल रहे हैं जो कंपनियों का संगठन है, झूठ बोल रहे हैं। फिक्की के मंच पर जाकर के उनकी चमचागिरी कर रहे हैं क्योंकि वो भी शामिल हैं, इसलिए इसको सुन रहे हैं। ये तो दूसरे के मंच पर दूसरे का हित बात क्यों करेंगे। हम यहाँ मंच पर आए हुए हैं और दूसरे के हित की बात करें। किसान मुझे खड़ा होने देगा क्या? नहीं होने देगा, कोई आकर वो नहीं होने देगा। फिक्की के मंच पर किसानों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप कंपनियों के एजेंट हैं, मिले हुए हैं। आप और कंपनियां मिल करके हिंदुस्तान के किसानों का माल लूटना चाहते हैं। ये किसान जानता है या तो देश का किसान रहेगा या तो ये सरकार रहेगी। तय हो गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जो तोमर हैं, उन्होंने कुछ किसानों से बयान जारी करवाए थे कि वे किसान जो ये चले कानून आए हैं इनका समर्थन करते हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो किसानों के जो उन्होंने बयान जारी करवाए? भारतीय जनता पार्टी ने वो बिल्कुल उनको हम लोग काली नाक कहते हैं। उनके 10 फन हैं। अपने किसान आंदोलन संगठन बनाए हुए हैं, अपने मजदूर संगठन बनाए हुए हैं, बीएमएस बनाए हुए हैं। मजदूरों का आंदोलन होता है तो बीएमएस को बुला लेते हैं, किसानों का आंदोलन होता है तो अपने किसान मोर्चा को बुला लेते हैं, भारतीय किसान मोर्चा को बुला लेते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं सही है। अब उनके भी मोर्चा के लोग कहने लगे हैं डर के मारे मोदी के नहीं बोलते हैं, डर के मारे मोदी का सांसद नहीं बोलता, डर के मारे मोदी के मंत्री नहीं बोलते, डर के मारे जो है उनके एमएलए एमपी नहीं बोलते, इसलिए उसके खिलाफ सीबीआई जांच करा देंगे, उसके खिलाफ जो है एनआईए लगा देंगे, उनके खिलाफ जो है उसकी आयकर विभाग की जांच करवा देंगे। वो डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। जाके देखिए गांव-गांव में लोग कैसे बोल रहे हैं इनके खिलाफ। माताएं महिलाएं बोल रही हैं। जो महिलाएं इनको वोट डाली थी मोदी को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वोट डाली थी, वो महिलाएं कह रही हैं ये बेटियों के शत्रु हैं, ये महिलाओं के शत्रु हैं, ये किसानों के शत्रु हैं, ये मजदूरों के शत्रु हैं, ये धर्म के नाम पर आडंबर फैलाए हुए हैं, नाटक कर रहे हैं और किसान का माल हड़पना चाहते हैं। ये सब बोल रहे हैं। उनके कुछ हैं जो उनके एजेंट हैं, उनकी पार्टी के हैं, वो तमाम नाक बैठा रखे हैं। ये सत्ता की चाल होती है। ये आईबी भी काम करती है, सीबीआई भी काम करती है, चुनाव आयोग भी काम करता है, उनके जो है तमाम फोर्सेज काम करती है। लेकिन ये बात तय हो गया है कि किसान समझ गया है कि ये किसके एजेंट है, कंपनियों के एजेंट है, अडानी अंबानी के एजेंट है। इसलिए अब किसान हिलने वाला नहीं है। वो चापलूसों की बात कर रहे हैं, वो उन्हीं के एजेंट हैं या उन्हीं की पार्टी के हैं। अब तो खेल बढ़ गया ना, सत्ता खेल जो होता है चारों तरफ से घेरते हैं।
लेकिन अब जो है पूरे देश में फैल गया है, अब उनके बस का नहीं है कि इसको रोक दें। अब वो जो है न खालिस्तानी बोलेंगे न पाकिस्तानी बोलेंगे, अब जाकर मत्था टेक रहे हैं, कभी मंदिर जा रहे हैं, कभी गुरुद्वारा जा रहे हैं, कभी मस्जिद जा रहे हैं, और हर जगह जाकर मत्था टेक रहे हैं। इससे किसान नहीं पसीजने वाला है। तीनों कानून वापस लीजिए और तब आके बताइए, अध्यादेश जारी करिए और फिर संसद सत्र बुलाइए और बिल वापस लीजिए, कानून वापस लीजिए। सरकार के कुछ प्रवक्ता और सरकार के कुछ केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ एमएलए एमपी हैं, उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि भाई ये इसमें पाकिस्तान का हाथ और चाइना का हाथ, वहाँ से फंडिंग हो रही है किसानों को जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और बरगलाए गए किसान है ये यही जो है, जब चुनाव प्रचार करते हैं तो कहते हैं अन्नदाता किसान है, 137 करोड़ लोगों को खिलाता है। अब दुनिया में कौन होगा जो किसानों को खिलाएगा? ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, ये दोगले लोग हैं, इनका चेहरा दोगला है। चुनाव में कहते थे किसान अन्नदाता दुनिया को खिलाता है, आज बोल रहे हैं किसान को चाइना खिलाएगा, हिंदुस्तान को पाकिस्तान खिलाएगा। अरे अपने जो है पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं मोदी जी, हमारी बदनामी दुनिया में कर रहे हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान का किसान पैदा करता है और खाता है, खिलाता है, इसलिए किसी की हैसियत नहीं है किसान की जमीन को खरीद दे, किसी की हैसियत नहीं है किसान को खिला दे। किसान पैदा करता खिलाता है। मोदी कहाँ से अनाज खाते हैं? इनको बाहर से मशरूम आता खाते हैं, यही पूछते हैं किसान भी मशरूम बाहर से खा रहे हैं, है ना? यही पूछते हैं। बाहर से कोट सिल के आता पहन लेते हैं, पूछते हैं सब बाहर से पहनते हैं, है ना? इसलिए इनकी नीयत खराब है। मोदी जी कच्छ के जो किसान थे उनसे भी मिले और जो मध्य प्रदेश के रायसेन के कोई जिला है वहाँ पे उनसे भी मुलाकात करी, लेकिन जो यहाँ पे टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, जो भी बॉर्डर है, गाजियाबाद बॉर्डर है, वहाँ पे किसानों से मुलाकात नहीं करे, लेकिन वहाँ पे जा रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य है वहाँ? मोदी जी अपने एजेंटों को लगा करके कुछ लोगों को बुला के बात कर रहे हैं। आज तक बताइए मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज तक कि दुनिया जाने? कभी प्रेस में बोला? आज तक किसी प्रेस वाले ने उनका इंटरव्यू लेकर बोला? बता दें हमको। वो कुछ दल अपने चमचों को बुला लेते हैं, अपने कुछ पूंजीपति भाई को बुला लेते हैं, उन्हें अंबानी अडानी के लोग पहुंच जाते हैं, किसान बनकर पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा कि बाराबंकी में अमिताभ बच्चन किसान बनने आए थे, आपने देखा होगा। अंबानी भी किसान बनने जा रहे हैं। 25,000 हेक्टेयर जमीन उनकी डिस्प्यूटेड है, लिया है उन्होंने किसान बनने के लिए। इन्होंने कानून बनाया है कि अब किसान मजदूर से भी खेती करा सकता है, वो किसानों के दायरे में आएगा। इसका मतलब अंबानी को किसान बना रहे हैं, अंबानी के लोगों से बुलवा रहे हैं, पूछवा रहे हैं। किसान उसमें कोई सही किसान नहीं है जो खेत जोतता है, उनमें कोई किसान नहीं जो अनाज पैदा करता है। वो झूठ बोलते हैं, वो फर्जी बोलते हैं। उनके लोग जो है उनके एजेंट, कंपनी के एजेंट है, कंपनियों के, वो बोलते हैं। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे जो लोग सोशल मीडिया पे प्रचार कर रहे हैं किसान नहीं है, भड़काऊ बातें की जा रही है, उन लोगों का क्या कहना चाहोगे आप? अब इधर मैं जो सोशल मीडिया देख रहा हूँ, अब देखिए बच्चे कुछ आए हुए हैं, बना रहे हैं, तो मैं आजकल जो सोशल मीडिया देख रहा हूँ, अब वो मोदी का जवाब खुद दे रहे हैं। और मोदी जो है अब नहीं बोल रहे हैं कि ये खालिस्तानी लोग हैं, अब भड़काया जा रहा है। ये अपने तो कुछ एजेंट उनके हैं, वो जावड़ेकर हैं, तो कभी उनसे बुलवा, अमित शाह से बुलवाते हैं, तो कभी जो है नरेंद्र तोमर से बुलवाते हैं, ये किसानों के हित में है। अरे तुम बोलो ना, बताओ ना कैसे किसानों के हित में? यही तो किसान तुमसे पूछ रहा है। क्या अभी भी जो है आज़ादी के 100 साल बाद, 77-73 साल बाद, तुम इन किसानों को वही बेवकूफ़ समझते हो क्या जो निरक्षर है, घुटने तक धोती पहन करके खेत जोतते हैं? यही किसान समझ रहे क्या? किसानों के बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर बनाया है किसानों ने बच्चों को, इसी अनाज से बनाया है और इसी अनाज से वकील बनाया है। तो तमाम जो देश के वकील बोल रहे हैं, दिल्ली बार काउंसिल के लोगों ने कहा, जो बड़े विद्वान हैं उनके अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को एक कानून वापस लेना चाहिए। क्या वकील साहब झूठ बोल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस कानून को स्थगित करिए तब तक जब तक बातचीत खत्म न हो जाए। अब क्यों नहीं स्थगित कर रहे हैं इसको? क्या सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रहा है? कहीं झूठ बोल रहा है? तो ये साफ है कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। ये न्यायालय भी जान गया है, ये शाहीन बाग नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश कर दे खाली कर दो। 38 किसानों की शहादत हो चुकी है। ये देश के 137 करोड़ लोगों को जिंदा रखने वाला किसान, ये किसान आंदोलन है, ये मजदूर आंदोलन है। उसमें लोग खेत में काम करते हैं किसान अपने, वो सब मजदूर हैं जो खड़े हैं आप किसान आंदोलन के साथ। इसलिए मोदी जी भ्रम में न रहे, ये किसान आंदोलन मजदूर आंदोलन है, इसको मोदी जी भड़का नहीं पाए। इतने किसानों के पक्ष में है और इसलिए एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, जितना ही जल्दी मोदी कानून वापस ले ले,
संसद बुला करके अब विधेयक पास करके, उतना ही देश के हित में, सरकार के हित में और समाज के हित में, किसानों मजदूरों के हित में। ये तो मोदी जी देश विरोधी है जितना ही देर कर रहे हैं। 38 किसानों की शहादत कि हो चुकी है, देश का जो इसको भी नुकसान बदल हो रहा दिया है, इससे नुकसान हो रहा है, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हैं। और उनके दो मालिक हैं, उनके मालिक जो अडानी और अंबानी है, और पीछे से विदेशी कंपनियां उनको धक्का लगाई हुई है कि मोदी जी पीछे मत हटिएगा। तय है कंपनियां पीछे हटती हैं या किसान पीछे हटता है, किसान कभी पीछे नहीं हटा है। और याद करना चाहिए मोदी जी को, किसानों ने जलियांवाला बाग में गोली खाई थी तो किसानों ने चौरी चौरा में भी देश की आज़ादी के लिए गोली खाई थी। मोदी जी के डीएनए में आज़ादी की लड़ाई में नहीं लड़े हैं कभी, उनके घर का कोई आदमी आज़ादी की लड़ाई में नहीं रहा है मोदी के, इसलिए उनको मालूम नहीं है देश के बारे में कि किसान मजदूर कितना लड़ता है। और उनसे चुनौती देना एक मोदी के लिए आत्मघाती कदम है मोदी के लिए। इसलिए मोदी जल्दी से जल्दी उनको अकल आ जाए, अंबानी अडानी का चक्कर छोड़े, किसानों ने वोट देके जिताया है, कानून वापस करे, इसके साथ जाए। 38 किसानों ने, ये मोदी को इसका कोई रहम नहीं, शर्म नहीं, नर्म दिल नहीं। गुरुद्वारा में मत्था टेकने से नहीं काम चलता है, मंदिर में मत्था टेकने से काम चलता है। आपके नीति के कारण किसान जान दिए हैं, किसानों की जान गई आपके नीति के कारण, इसलिए इन किसानों की हत्या का भी आरोप आपके ऊपर है। आपकी वजह से किसान मरे हमारे, इसका बदला किसान लेगा। आप मोदी जी आपके उस संगठन को, आपकी इस ताकत को नाबूद कर देगा। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजी कातिल में है। परसों हम लोग जिंदाबाद, हम लोग 19 तारीख को 19 तारीख को ये जो शहादत दिवस मनाए राम प्रसाद बिस्मिल्लाह शफाकुल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, तो हम लोगों ने यह जो है शेर पढ़ा हम लोगों ने, और किसानों को वहाँ समर्थन दिया शहीद भगत सिंह सोच संस्थान से कि हम लोग भगत सिंह के रास्ते पर हैं। ये कोई साधारण मामला नहीं है, हम लोग भगत सिंह के रास्ते पर हैं। ये देश भगत सिंह का है, ये देश मोदी का नहीं है, अंबानी अडानी का नहीं है, चंद्रशेखर आजाद का है, देश सुभाष का है।